हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हर एक स्टेट में नर्सिंग के विभिन्न पद पे वैकेंसी निकल चुकी है, उन सब के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इस समय हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 से 3 क्लास सिर्फ टीकाकरण के बारे में लिया था। आगे की जो क्लासेस होगी वो टीकाकरण सारणी या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर होगी, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो एएनएम वाले हो, जीएनएम वाले हो या बीएससी वाले हो। क्योंकि ये कंबाइंड क्लासेस चल रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the age for administration द फर्स्ट डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, जो वैक्सीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी वैक्सीन है? बीसीजी वैक्सीन। तो उसका जो फर्स्ट डोज है वो कब दिया जाता है? ओके, ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी 1 ईयर। नो राइट आंसर इज एट बर्थ। ठीक है, जो बीसीजी का फर्स्ट वैक्सीन है वो कब दिया जाता है? एट बर्थ पे दिया जाता है, या जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। और बीसीजी किसके लिए दिया जाता है? तपेदिक या टीबी से बचाव के लिए। ठीक है, और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिलई कार्मेटिक ग्लोविन बीसीजी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन एट 6 वीक ऑफ एज। 6 सप्ताह की उम्र में कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो 6 वीक है उसमें फर्स्ट डोज जो दिया जाता है डीपीटी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। ठीक है, कब? 6 सप्ताह की एज में, यानी 1.5 महीने में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेन द फर्स्ट डोज ऑफ द मीजल्स वैक्सीन गिवन। ठीक है, जो मीजल्स का पहला डोज है वो कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 9 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 9 मंथ। ओके, द फर्स्ट डोज ऑफ द measles वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल्स। ओके, मीजल से बचाव के लिए दिया जाता है। और कब दिया जाता है? 9 मंथ की एज पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज द सेकेंड डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन गिवन। ठीक है, तो डीपीटी का दूसरा डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन सी 12 वीक, ऑप्शन डी 18 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 10 वीक। ओके, जब हम पहला टीका कब दे रहे हैं? 6 वीक पे, तो हर एक टीके के बीच में 4 वीक का डिस्टेंस होना ही चाहिए। 4 वीक के बिना डिस्टेंस के हम दूसरा टीका नहीं लगा सकते। ये आप अपने टिप ऑफ द टंग में लर्न करके रख लीजिए। जब हम पहला टीका कब दे रहे? डीपीटी का 6 वीक पे दे रहे, तो दूसरा टीका कब देंगे? 10 वीक पे देंगे। ओके, 10वें सप्ताह पे देंगे दूसरा डोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द सेकेंड डोज मीजल्स वैक्सीन गिवन। मीजल्स वैक्सीन का सेकेंड डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 9 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 18 मंथ, ऑप्शन डी 5 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 12 मंथ। ओके, 2 महीने बाद मीजल्स का टीका दिया जाता है। ठीक है, क्या है? पहला टीका कब दिया जाता है? 9 मंथ की एज पे, और दूसरा टीका कब दिया जाता है? 12 मंथ की एज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट जापानीज इंसेफेलाइटिस। ओके, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है उससे बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए डीपीटी, सॉरी डीटीपी, इट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट इज़ अ डीपीटी। ओके, क्या है? आप कैसे भी लिखो चलेगा, लेकिन इसका जो सीक्वेंस वही डीपीटी के हिसाब से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन, जेई वैक्सीन, ऑप्शन सी हिप, ऑप्शन डी पोलियो। नाउ राइट आंसर इज जेई वैक्सीन। जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है उसका टीका का जेई वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, उन क्षेत्रों में दिया जाता है जहाँ पे ये रोग प्रचलित है, हर जगह पे नहीं दिया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द थर्ड डोज ऑफ डीपीटी गिवन। अब बताइए, पहला डोज हमने दिया है 6 वीक पे, दूसरा दिया है 10 वीक पे, तो तीसरा कब देंगे? तीसरा देंगे 14 वीक पे। ओके, 4 वीक का डिस्टेंस होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको। तो चौथा तीसरा कब देंगे हम?
14 सप्ताह पे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट निमोनिया कॉज बाय द न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। ठीक है, जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है उससे जो उसे उत्पन्न क्या होता है, निमोनिया होता है। तो उससे बचाव के लिए कौन सा वैक्सीन देते हैं? ऑप्शन ए डीपीटी या डीटीपी, ऑप्शन बी हिप, ऑप्शन सी पीसीवी, ऑप्शन डी पोलियो। नाउ राइट आंसर इज पीसीवी, pneumococcal conjugated vaccine, okay, to protect against pneumonia and meningitis caused by the pneumococcal bacteria। क्या है जो वो है वैक्सीन है पीसीवी, वो किससे के लिए दी जाती है? मेनिंजाइटिस और निमोनिया से बचाने के लिए। और ये दोनों ही बीमारी एक ही एजेंट से कॉज होती है, वो है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज द डीपीटी बूस्टर डोज गिवन। डीपीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 18 मंथ, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 6 ईयर। नो राइट आंसर इज 18 मंथ। ओके, जो डीपीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है? 18 मंथ पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन द फर्स्ट डोज ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन गिवन। रोटा वायरस का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? अब रोटा वायरस दिया किस लिए जाता है? डायरिया से प्रिवेंशन के लिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन सी 12 वीक, ऑप्शन डी 16 वीक। नाउ राइट आंसर इज 6 वीक। ओके, जो फर्स्ट डोज ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीन इज गिवन टू 6 वीक टू प्रिवेंट सीवियर डायरिया कॉज बाय द रोटा वायरस। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वो है रोटा वायरस। ठीक है, और ये कब दी जाती है? 6 सप्ताह की एज में या 6 वीक की एज में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, कौन सा टीका तपेदिक या टीबी से बचाव करता है? ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। नाउ राइट आंसर इज बीसीजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the first dose of hepatitis B वैक्सीन गिवन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का पहला डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 10 वीक, ऑप्शन डी 12 वीक। नाउ राइट आंसर इज 8 बर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला डोज दिया जाता है जन्म के बाद, दूसरा डोज दिया जाता है 6 सप्ताह की एज में, और तीसरा डोज दिया जाता है 14 सप्ताह की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू 16 वीक ऑफ एज। 16 सप्ताह की एज में कौन सा टीका दिया जाता है? अब 16 सप्ताह मतलब कितने महीने हो गए? जब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हिप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे जो टीके हैं वो 16 वीक पर दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे तीसरे डोजेज है किसके? डीपीटी, ओपीवी और एचपीवी का तीसरा डोज है ये। फर्स्ट डोज नहीं बोला है। फर्स्ट डोज तो कब लगता है? 6 वीक पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट डोज ऑफ द एमएमआर वैक्सीन गिवन। एमएमआर वैक्सीन का पहला डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 9 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 18 मंथ, ऑप्शन डी 2 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 12 मंथ। ठीक है, जो एमएमआर वैक्सीन है उसका फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? 12 मंथ की एज पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रुबेला। ठीक है, जो रुबेला से प्रोटेक्शन के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए एमएमआर, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी बीसीजी। नाउ राइट आंसर इज एमएमआर वैक्सीन। ओके, जो एमएमआर वैक्सीन है वो क्या करती है? इससे खसरा, मम्स और रुबेला से प्रोटेक्ट करती है, और ये कब दी जाती है? 12 मंथ की एज पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज द पोलियो बूस्टर डोज गिवन। पोलियो बूस्टर डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 10 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 5 ईयर। ठीक है, जो 5 ईयर की एज होती है उसमें उसका बूस्टर डोज दिया जाता है, जो दीर्घकालीन सुरक्षा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ओके, जो हिप की वैक्सीन है उसका फुल फॉर्म क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से बचाव के लिए टीका कौन सा दिया जाता है? ऑप्शन ए DTP, ऑप्शन बी हिब, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी मीजल्स। नाउ राइट आंसर इज हिब। ओके, ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का जो बैक्टीरिया है उससे वो ये बीमारी होती है। और ये क्या कॉज करता है? मेनिंजाइटिस और निमोनिया। ओके, इससे बचाव के लिए भी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सेकेंड डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का दूसरा डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन सी 14 वीक, ऑप्शन डी 6 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 6 वीक। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज कब दिया जाता है? 6 वीक की एज पे। और थर्ड डोज कब दिया जाता है? 14 वीक की एज पे। फर्स्ट दिया जाता है एट बर्थ, सेकेंड दिया जाता है 6 वीक, थर्ड दिया जाता है 14 वीक। ये इसके डोजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द थर्ड डोज ऑफ द मीजल्स वैक्सीन गिवन। मीजल वैक्सीन का थर्ड डोज कब दिया जाता है? नाउ फॉर ऑप्शन फॉर ए इज 12 मंथ, बी 18 मंथ, सी 5 ईयर, डी 6 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 5 ईयर। ओके, जो थर्ड डोज है मीजल्स का वो कब दिया जाता है? 5 ईयर की एज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट एज इज MMR वैक्सीन फर्स्ट डोज गिवन। MMR का फुल फॉर्म है मीजल्स मम्स रूबेला। ओके, तो क्या है? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 18 मंथ, ऑप्शन डी 2 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 12 मंथ। ओके, जो 12 मंथ की एज पे है वो कौन सा दिया जाता है? MMR वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन शुड बी गिवन। दूसरा डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन डी 12 वीक, ऑप्शन डी 16 वीक। नो राइट आंसर इज 16 वीक। ओके, जो सेकेंड डोज दिया जाता है कब? 16 वीक की एज पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द वॉट एज द फर्स्ट डोज विटामिन ए सप्लीमेंट्री शुड बी गिवन। अब यहाँ पे विटामिन ए की बात हो रही है। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 9 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 6 मंथ। ठीक है, जो विटामिन ए का जो पहला डोज है कब दिया जाता है? 6 मंथ की एज पे दिया जाता है। ठीक है, और अब ये किस के बचाव के लिए किया जाता है? विटामिन ए की जो खनिज की कमी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है विटामिन ए के। इसका जो डोज का अमाउंट है जो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब मैं सारे इसका पढ़ाऊँगी तब इसका भी बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीन। जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसका पहला जो डोज है वो किस उम्र पे दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन सी 12 वीक, ऑप्शन डी 16 वीक। नाउ राइट आंसर इज 6 वीक। जो फर्स्ट डोज है वो रोटा वायरस वैक्सीन का कब दिया जाता है? 6 वीक की एज पे दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? टू प्रिवेंट डायरिया। ओके, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए 6 वीक की एज पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टिटनस। ओके, टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए DTP, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेप, ऑप्शन डी पोलियो। नाउ राइट आंसर इज DPT या DTP, डिप्थीरिया टिटनस पर्ट्यूसिस। ओके, तो वो ये क्या है? ये हाँ जो है डिप्थीरिया टिटनेस और पर्ट्यूसिस है, इससे बचाव के लिए DPT का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीन शुड बी गिवन। चिकन पॉक्स वैक्सीन का पहला डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 12 मंथ, ऑप्शन बी
18 month, option C 2 year, option D 5 year. Now right answer is 12 month. ओके, जो 12 मंथ की एज पे है क्या है, वे चिकन पॉक्स वैक्सीन का पहला डोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सेकेंड डोज ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीन शुड बी गिवन, चिकन पॉक्स वैक्सीन का दूसरा डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 18 मंथ, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 10 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 5 ईयर। ओके, जो 5 ईयर के एज पे है क्या है, चिकन पॉक्स वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाता है। कितना? 5 ईयर के ऊपर, ठीक है। जो 5 ईयर का बच्चा हो जाता है उसके लिए चिकन पॉक्स वैक्सीन दी जाती है, ताकि चिकन पॉक्स से या वेरिसेला जोस्टर से सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन गिवन, पहला डोज हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 18 मंथ, ऑप्शन डी 2 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 12 मंथ। ओके, जो फर्स्ट डोज है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का वो कब दिया जाता है? 12 मंथ की एज में दिया जाता है, जो क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस से प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the recommended age for the first dose of meningococcal vaccine? ओके, जो meningococcal वैक्सीन है उसका फर्स्ट डोज किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 18 मंथ, ऑप्शन डी 2 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 12 मंथ। ओके, जो मेनिंजोकोकल वैक्सीन है वो कब दिया जाता है? 12 मंथ की एज में, टू प्रोटेक्शन ऑफ मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया। ठीक है, इससे दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। एक तो मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और किसके द्वारा कॉज होता है? मेनिंजियोकोकल बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। और जो इसकी वैक्सीन है वो कब लगाई जाती है? वो 12 मंथ पे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट डोज ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन शुड बी गिवन, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, HPV वैक्सीन है, वो किस एज पे दी जाती है? ऑप्शन ए 9 ईयर, ऑप्शन बी 12 ईयर, ऑप्शन सी 15 ईयर, ऑप्शन डी 18 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 9 ईयर। ओके, जो पहला डोज है कब लगता है, जो फर्स्ट डोज वो HPV वैक्सीन का वो है 9 ईयर पे, और ये किस लिए प्रोटेक्शन के लिए होती है? सर्वाइकल कैंसर के प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये कहाँ का कैंसर कॉज करती है? तो वो है गर्भग्रीवा का या गर्भाशय का कैंसर। ओके, सॉरी, गर्भाशय नहीं, गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, जो सर्वेक्स होती है ना उसका कैंसर कॉज करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what age is the second dose of hepatitis A vaccine should be given? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए का दूसरा डोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 18 मंथ, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 10 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 18 मंथ। ओके, जो 18 मंथ है उस पर क्या है, दूसरा डोज दिया जाता है। ठीक है, पहला डोज कब दिया जाता है? पहला डोज 6 महीने पे दिया जाता है, और दूसरा डोज आमतौर पे 18 मंथ पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज इज द फ्लू या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शुड बी रिकमेंडेड इन एनुअली? ओके, जो हर साल जो वार्षिक रूप से किस उम्र में दिया जाता है फ्लू वैक्सीन? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 6 मंथ। ओके, जो 6 मंथ की एज है उस पर कौन सा फ्लू का टीका दिया जाता है? क्या है? फ्लू इन्फ्लुएंजा का टीका 6 महीने की उम्र में हर साल दिया जाता है, ताकि मौसमी फ्लू से बचाया जा सके। सो स्टूडेंट, ये थे इम्पोर्टेंट MCQ जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से दिए थे। इसके पहले की जो हमारी क्लासेस थी सिर्फ इम्यूनाइजेशन के ऊपर थी कि कौन कौन सी बीमारी के लिए टीके दिए जाते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हमने क्या पढ़ा कि कौन सा टीका किस एज पे दिया जाता है। आगे और एक और क्लास होगी जिसमें हम यही आगे डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग बचे हुए हैं टीके
उनके बारे में। उसके बाद में हमारा जो ये चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ेंगे। सो यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय में एमपी में वैकेंसी निकल चुकी है ग्रुप 5 की, तो यदि जिसने भी वैकेंसी फुलफ़िल नहीं किया है तो वो जाके कर सकता है, कर दीजिए। और हर एक स्टेट में निकली हुई है वैकेंसी, तो आप लोग पता करते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस के लिए आप लोगों प्रिपेयर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।